विधानसभा में सीएम योगी अक्सर अपने भाषण के दौरान शिवपाल यादव को चचा या चच्चू कहकर संबोधित करते रहे हैं और शिवराज के आपको बताएं कि शिवपाल के जरिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। और अब इसे लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। चच्चू कहने पर शिवपाल सिंह यादव भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी किया है। शिवपाल ने कहा कि चाचा भतीजा के पीछे वक्त गंवा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने शिवपाल यादव को चच्चू कहा था। विधानसभा में सीएम योगी ने चाचा भतीजा पर तंज कसा था। सीएम योगी ने कहा कि शिवपाल यादव महाकुंभ जाना चाहते थे, 2013 में आपको जाने नहीं दिया, मगर चच्चू बहक गए, फिर गच्चा खा गए, चच्चू चूक गए, पुण्य से वंचित रह गए। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग केवल नाम बदलते हैं, कहीं मेरा तुम्हारा नाम ना बदल दें। सदन में मेरा नाम बदले दे रहे हैं, हमेशा चच्चू चच्चू की माला जपते रहते हैं। शिवपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, विधानसभा में चाचा चाचा की गूंज दिन रात, न नीति की बात न विकास पर कोई सौगात। जनता देख रही ये खेल निराला, मुद्दों से भागने का अंदाज निराला। सत्ता की कुर्सी मिली तो धर्म का सहारा, पर काम के नाम पर बस जुमलों का पसारा। चाचा कहकर सियासत चमकाते रहोगे या कभी प्रदेश का हाल भी बताओगे। राम का नाम लेकर राज पा लिया, पर जनता को क्या असल इंसाफ दिला दिया। चाचा भतीजा के पीछे वक्त गंवा रहे हो, मुद्दों पर बोलने से क्यों घबरा रहे हो। शिवपाल यादव का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब सीएम योगी सदन में लगातार उनकी ओर होकर उन्हें चाचू नाम से संबोधित करते रहे हैं। महाकुंभ का विरोध करने वालों पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए शिवपाल यादव पर चच्चू कहते हुए तंज कसा था। 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाएं, इसलिए चूक गए और पुण्य से भी वंचित हो गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस तरह से सदन के सबसे वरिष्ठ नेता का उपहास उड़ाना अच्छी बात नहीं है। आज मुख्यमंत्री चच्चू बोल रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। गिद्ध सुअर कम वक्त मिटा देंगे, ये किसी आम इंसान की बात है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक फेक नैरेटिव, फेक बातें करती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात करने में फंस जाएंगे, महंगाई की बात करने में फंस जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि विधानसभा में हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक होता रहा है, लेकिन शिवपाल यादव ने जवाब देकर जता दिया है कि अब बस हो गया। प्रमोद तिवारी जी सदन में हुआ करते थे, तमाम चुटीली बातें करते थे, बहुत गंभीर विषय कोई आ जाता था तो सुरेश खन्ना जी भी विपक्ष में हुआ करते थे, तो भी अपना कुछ शेर व शायरी कर दिया करते थे। आजम साहब भी अपना शायरी के अंदाज में ही, तो एक सदन का एक माहौल होता है जिसको अब उसी अंदाज में किसी एक दूसरे पर बंद शब्दों में पर्दे के पीछे से जिसको कहा जाता है कि एक हमला होता है, तो वो एक लोकतांत्रिक उसमें है, हास प्रयास हो सकता है। शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में सरकार पर न सिर्फ काम न करने का आरोप लगाया, बल्कि मुद्दों से भटकाने की बात भी कही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यूपी विधानसभा में हल्का मूड करने के लिए कही जाने वाली बातें क्या अब सीरियस राजनीति का हिस्सा बन जाएंगी। कई बार सदन में इस तरह के माहौल देखने को मिले थे। इतिहास जब टोलेंगे तब प्रमोद तिवारी, आजम खान और खुद मौजूदा वक्त के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी इस तरह का हास परिहास करते रहे हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के पीछे अब तर्क यही निकाला जा रहा है कि वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इन चीज़ों पर न सिर्फ अपना विरोध प्रकट किया है, बल्कि वो कहीं ना कहीं से सत्ता पक्ष से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पुलिस प्रशासन को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जिनको पीला गमछा से तकलीफ है, पार्टी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। दरअसल एसबी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता को बांसडीह कोतवाली में पुलिस ने जमकर पीटा।
अगर मामले में एक्शन नहीं हुआ तो 7 मार्च को प्रदर्शन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। बलिया में एसबी कार्यकर्ता उमापति राजभर की पिटाई मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दोनों पुलिस कर्मियों के निलंबन के बाद उमापति राजभर पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिन में 4 तारीख के कोई रहे कुछ काम से जौन की बरेजा गाड़ी से दीपक एसडीएम साहब के स्टोनो आओ तो ना हमारा गोड़ पर गाड़ी चढ़ा दीवन, हम चिल्लाए लगुने ओकरा बस गाड़ी उतरवन तो हम कहें कि काहे हमारा गाड़ी गोड़ पर चढ़ा दिया। ओकरा बस हमसे उल्टे गाली गलौज देवे लगवन, गाली गलौज दिला के बाद से लोग झगड़ा बढ़ा दीवन। ओकरा बाद से आधा घंटा बाद पुलिस प्रशासन बुला के हमारा के थाना में घसीट के ले जाके बड़ी मार मारे के काम करो लोग। मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि पीला गमछा से जिन्हें तकलीफ है, जिनकी आंखें काम नहीं कर रही है, तो एसबी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। बलिया के बांसडीह तहसील में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम ने पेशकार की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसका विरोध किया तो पेशकार ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। एक आपके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है जो पीला गमछा को लेकर सरकार के कानून को ही खुली चुनौती दे दी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कोई अगर गलत करेगा तो कानून उसको छोड़ेगा नहीं। ये पीला गमछा वाला क्या था कि जो पीला गमछा की तरफ कोई देखेगा तो उसकी आंख फोड़ देंगे? देखिए, अलग अलग जैसे बयान होता है, जैसे कभी कभी कि ये वो ताकत है, 26 भगवान पैदा हुए, उनके वस्त्र पीता पीला थे, तो महाराजा सुहेलदेव जी के भी वस्त्र पीला थे। उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग पार्टी चलाते हैं। आप अगर पीले गमछे की तरफ जुल्म जाति अन्य अत्याचार करोगे तो आपके ऊपर भी अन्य अत्याचार करने की तैयारी होगी। बांसडीह दारोगा को बुलवाकर नेताजी को थाने में ले जाकर पिटाई कराने का आरोप भी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूरे विवाद में एसबी पर तंज कसा है। देखिए, अरुण राजभर जी की बातों का मैं क्या संज्ञान लूँ। कुछ दिन पहले इनके पिताजी बोल रहे थे कि पीला गमछा बांध के कहीं भी चले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, और आज पीटे जा रहे हैं। एसबी नेता ने आरोप लगाया था कि थाने में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने उनकी पिटाई की थी। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम शिकायतों पर एक्शन लिया जा रहा है। बांसडीह के पेशकार दीपक कुमार और उमापति राजभर के मध्य गाड़ी टकराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट दोनों के बीच हुआ। इसकी सूचना थाने बांसडीह को प्राप्त हुई, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को लेकर के थाने पर आ गए। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बांसडीह के द्वारा जांच कर मुकदमा लिखने के आदेश किया गया, जिस पर थाना बांसडीह पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई पर अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर बांसडीह एसडीएम के स्टेनो दीपक कुमार पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो 7 मार्च को तहसील का घेराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर रखा है। औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज काफी नाराज है। अबू आजमी भले ही अपने बयान पर सफाई दे चुके हों, लेकिन उनके खिलाफ आक्रोश की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के केस की मांग उठने लग गई है। देखिए रिपोर्ट। अबू आजमी के बयान पर संतों में आक्रोश। अबू आजमी पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे की मांग। औरंगजेब की तारीफ, देशद्रोह। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर रखा है।
औरंगजेब को कुशल शासक बताने पर संत समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। अबू आजमी मुर्दाबाद। आलम यह हो गया है कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग उठ रही है। हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। मैं वहाँ के सरकार से मांग करता हूँ कि इनको महाराष्ट्र से तड़ी पार कीजिए और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको देश से बाहर निकालिए जो औरंगजेब के समर्थक हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जाहिर है औरंगजेब के मुद्दे पर वार पलटवार की ये कहानी अभी और लंबी चलने वाली है, क्योंकि सियासी धड़ों के अलावा संत समाज ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद काफी बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। वहीं करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहाँ मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि अगर आजादी दी जाए तो सबको अपना त्योहार मनाने की आजादी दी जाए। एएमयू के हिंदू छात्रों को कैंपस में होली मिलन समारोह की इजाजत न देने पर एएमयू प्रशासन के खिलाफ करणी सेना के पदाधिकारी भड़क गए हैं। साथ ही करणी सेना ने एएमयू कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना ली। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। हर डिपार्टमेंट में हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी, ईद का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक बार एक होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने पर सियासी माहौल भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उत्तरकाशी में मुखबा पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने मुखबा में प्राकृतिक सौंदर्य का भी दीदार किया।
पीएम ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है और उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उत्तराखंड में हर सीजन ऑन सीजन रहे। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आए तो उन्होंने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन की संज्ञा दी। अब पीएम मोदी ने अपनी मुखबा यात्रा में उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए एक नई टैगलाइन दी है। वो है घाम तापो पर्यटन। क्या है इसके मायने, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सूर्य देव के दर्शन नहीं होते तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। घाम तापना यानी धूप सेंकना। सर्दियों में जब मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा होता है, शीतलहर का प्रचंड प्रकोप होता है, तब उत्तराखंड के पहाड़ों में साफ आसमान और चटक धूप का नजारा होता है। सामान्य तौर पर ये वो समय भी होता है जब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समेत अन्य पर्यटन गतिविधियां भी ठप सी हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने इसे घाम तापो पर्यटन का नाम देते हुए कहा कि टूरिस्ट ऐसे समय में उत्तराखंड आकर यहां सर्दियों की धूप का लुत्फ उठा सकते हैं। देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। इससे पहले 2023 में जब प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देहरादून पहुंचे थे तो पीएम ने उत्तराखंड को बेहतर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट किया था, जिसके बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन का कारोबार जोर पकड़ गया। अब पीएम की घाम तापो पर्यटन की टैगलाइन उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को पंख लगा सकती है। खिलखिलाती हुई धूप मिलती है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, पूरा आसमान साफ रहता है। रात को जो है कि अगर उत्तराखंड में कोई बैठेगा तो चांदनी ऐसे लगती है कि जैसे आप हाथ में पकड़ लो। तो ये इस विषय का उन्होंने वहां पर को रूपांतरण किया है कि भाई आप लोग आइए उत्तराखंड में, जाड़ों में भी आपको गर्मी जैसा महसूस होगा, आप बढ़िया सी धूप आपको मिलेगी खिलखिलाती हुई। घाम तापो और उत्तराखंड को विकसित करो। टूरिज्म की बातें की हैं, उससे निश्चित हमें होटल इंडस्ट्री को आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि वे बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे भारत में और पूरे इंटरनेशनली वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए हमें निश्चित इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आए उन्होंने उत्तराखंड के विकास को नए आयाम देने की कोशिश की। फिर चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम का दौरा कर 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने की बात हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचकर उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की। ऐसे में पीएम मोदी की घाम तापो टैगलाइन उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म में नई क्रांति ला सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।